आरोपी का कांग्रेस कनेक्शन। मास्टरमाइंड निकला कांग्रेस का सगा। कांग्रेस के आरटीआई सेल का रह चुका है चीफ। रिपोर्ट्स में दावा पहले करवाता था देह व्यापार। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बुधवार को दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 5,600 करोड़ रुपए के कोकीन की एक बड़ी खेप बरामद की। मामले का मास्टरमाइंड और ड्रग सिंडिकेट का सरगना तुषार गोयल पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, यह मामला कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, वो इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको जानकारी दे दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार ये ड्रग मुंबई के बंदरगाह तक पहुंचा और वहां से इसे दिल्ली लाया गया था। इसे महिपालपुर के गोदाम में रखा गया था। कोकीन के साथ साथ यहां 40 किलोग्राम गांजा भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि इन ड्रग्स से 50 लाख डोज बनाए जा सकते हैं। इस खेप को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पहुंचाने का प्लान बनाया गया था। अब वापस से आते हैं उस बात पर जहां हम आपको बता रहे थे कि कांग्रेस के साथ सरगना का एक कनेक्शन है। दरअसल मास्टरमाइंड तुषार गोयल कांग्रेस नेता है। 2002 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ था। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उसका सोशल मीडिया हैंडल चीख चीख कर इसकी गवाही दे रहा है। तुषार के कई कांग्रेसी नेताओं के साथ फोटो भी सामने आए हैं और इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को तुषार ने पूछताछ के दौरान बताई। दिल्ली पुलिस के आरटीआई सेल का चीफ रहने के अलावा वो 2002 में यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता भी रह चुका है। इस मास्टरमाइंड के काले कारनामे के चिट्ठे काफी बड़े हैं। 2008 की बात है, ये देह व्यापार के धंधे भी कर चुका है। अपनी शादी के बाद ये सेक्स रैकेट चलाता था और इसी काले धंधे के दौरान दुबई में इसकी मुलाकात एक गिरोह से हुई। इसके बाद इसने ड्रग्स का धंधा शुरू कर दिया। 2 महीने से दिल्ली पुलिस ने इस धंधेबाज पर पैनी नजर बनाए रखा था और आखिरकार इसे धर दबोचा गया। इधर जैसे ही खबर बाहर आई कि ड्रग्स केस के आरोपी का कांग्रेस से कनेक्शन है, इसके बाद राजनीतिक गलियारों में तहलका मच गया। बीजेपी इस पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर चुकी है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अनुराग ठाकुर ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस को छील कर रख दिया है। उन्होंने सिंडिकेट का वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नाता जोड़ा और इस काले कारनामे के काले पैसों का इस्तेमाल हरियाणा चुनाव में करने का आरोप भी लगाया। और विशेष तौर पर भूपेंद्र हुड्डा जी से ये जो आप लेटर देखेंगे तो तुषार गोयल हैं चेयरमैन आरटीआई डिपार्टमेंट दिल्ली यूथ कांग्रेस के। इनका हुड्डा परिवार से क्या रिश्ता है और 5,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। क्या राहुल गांधी जी की कांग्रेस में जब दलाल दमाद का जलवा जलाल कम पड़ गया तो अब ड्रग्स की भी डीलिंग शुरू कर दी है। दलितों पर अत्याचार हो, किसानों की जमीनें लूटने की बात हो, वहां से आगे बढ़ते बढ़ते आज 5,000 करोड़ के ड्रग्स के रैकेट में तुषार गोयल का नाम आता है। तो मेरा सवाल है, मैं अपनी जानकारी के लिए और देश के लिए पूछना चाहता हूं, तुषार गोयल का 5,000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट में जो आए हैं कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, हुड्डा परिवार के साथ इनके संबंध क्या है? भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी बताएं इनकी कितनी घनिष्ठता है और कांग्रेस पार्टी बताए कि इस ड्रग्स का पैसा कितना हरियाणा के चुनाव में लगा है। क्या इसीलिए कांग्रेस बार बार ड्रग्स जब पकड़ी जाती तो उसका विरोध करती है, उसके खिलाफ नैरेटिव को बिगाड़ने का कांग्रेस का इकोसिस्टम काम करती है? अगर पोर्ट पे ड्रग्स पकड़ी जाए तो कांग्रेस चिंता में आ जाती है। तो सुना आपने कि किस तरह से बीजेपी अब इस मामले में कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी के अलावा कई यूजर्स भी है जो इस पूरे मामले को पोस्ट कर रहे हैं और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। मुख्य आरोपी तुषार गोयल इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ रहना कांग्रेस के लिए गले की फांस बन चुका है और इसका असर हरियाणा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। कांग्रेस को हरियाणा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मोहब्बत की दुकान में नफरत के अलावा नशा भी बिकने लगा है। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।